So, I am also as a FA graduate and this is my FA facilitator, Mr. Sarwan sir. Uh, I feel a great happiness to come again in FA because I not give any opportunity to learning. मैं पढ़ने की जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है वो कोई छोड़ता नहीं। अब मैं मानता हूँ कि एजुकेशन एक ऐसा स्किल है जिसके बेस पर हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं और हमारे पास कोई ऐसा कह सकते हैं हथियार नहीं है कि जिससे हम अपने लक्ष्य को पाएं। वो एक ही हथियार है हमारे पास, वो है एजुकेशन और हमारी क्वालिफिकेशन। जब हम एजुकेट होंगे तो हमारे काम करने के तरीके हर एक चीज़ में कुछ अलग दिखेगा और जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पर एक मैनर के साथ कोई भी चीज़ करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम एजुकेशन अगर अच्छी तरीके से एक्वायर कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चल के हम अपने लक्ष्य को जो बनना चाहते हैं अचीव कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं। अगर हमको कुछ अपना लक्ष्य हासिल करना है तो सबसे ज़रूरी क्या है कि उस लक्ष्य के लिए हमको करना क्या है उसको डिसाइड करें कि हाँ हमको यहाँ से अभी अगर मान लीजिए सर किसी का भी ड्रीम होता है कि हमको ये बनना है वो बनना है, लेकिन हम बस सोच लेते हैं, लेकिन सोचने से नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि ऑफकोर्स हम वो चीज़ अचीव करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए हम मेहनत भी करें। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे और सोचेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसे हासिल कर पाएँ। तो मैं मानता हूँ कि अगर हमको जो भी लक्ष्य चाहिए उसके लिए हमको कंटिन्यूसली उस पर लगे रहने की ज़रूरत है। जैसे कभी कभी होता है कि हम कोई सवाल सॉल्व करते हैं तो उसमें जो है एक बार दो बार हम लगाते हैं तो नहीं आता है, लेकिन अगर हम उसको छोड़ दें तो हम नहीं सीख पाएंगे। लेकिन कंटिन्यूसली अगर हम उसको सॉल्व करें एक बार दो बार तीन बार तो वो आ जाता है। तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने से ना गिव अप करें तो वो मंजिल हमको मिल जाती है। जब तक हम खुद से नहीं हारते हमें कोई हरा नहीं सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने जहाँ भी मुझे सीखने को मिलता है एफए में दोबारा से इसीलिए आए क्योंकि मुझे यहाँ पर पता है कि हमको वो चीज़ मिलेगी और जिसको मुझे अपने लाइफ में बहुत नीड आएगी आगे चलकर। वो स्किल सिखाया जाएगा जिसका मैं यूज करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगा। तो इसीलिए मैंने एफए को दोबारा से ज्वाइन किया है। और सर ने बहुत पहले ही बोला था कि अजीत आप आइए, लेकिन उस समय मुझे थोड़ा टाइम का इशू था इसलिए हम नहीं आ पाए थे। और अभी फ़िलहाल ज्वाइन किए हैं और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितने लोग आते हैं अपने अगल बगल से जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हों उनको भी इन्फॉर्म करें, क्योंकि शायद हो सकता है नेक्स्ट बैच यहाँ पर ना चले। तो इसके लिए इस बैच का तो हम लोग पूरा फुल यूज करें अच्छे से। इसका मतलब इस एफए का जो उद्देश्य है कि हमको अपने देश की गरीबी और एजुकेशन शिक्षा पर जो हमारे मिस्टर दीपक चोपड़ा सर काम कर रहे हैं अपने एनजीओ के साथ मिलकर, तो उनका जो ड्रीम है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश की कुछ गरीबी को मिटाया जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ हमको मिल रहा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका हम अच्छे से यूटिलाइज करें, उसका यूज करें। अभी यहाँ पर हमको थोड़ा दुख ये हुआ कि सीटें खाली हैं, जबकि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी फ्री में मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ये चीज़ हम लोग अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ फैसिलिटी अगर हमको मिल रही है हम उसका अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम आगे कहीं ना कहीं इसका आगे कोई ब्रांच हट जाएगा। अगर नहीं बच्चे मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई इस जगह पे क्यों रहेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी टाइम हमारे पास 200 प्लस लेसन है, इसका मतलब तो हमारे पास मैक्सिमम टाइम बचे हुए हैं। तो अभी भी अगर आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बोलें कि और लोग यहाँ पर आए, ज्वाइन करें और एफए का पूरा फ़ायदा उठाएं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।